Hello my dear student, this is Sonu Kumar Pandey. Welcome again to my YouTube channel Maths Magic with Sonu sir. आज मैं डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, तो डिस्काउंट में हम लोग टाइप वाइज करके देखते चले जाएंगे और यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेज के कैलकुलेशन से ही वर्क हो जाता है। बस इतना ही समझना होता है कि कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन पर फोकस करिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है फर्स्ट टाइप का, यानी फर्स्ट टाइप में आपको क्या करेगा कि वस्तु का अंकित मूल्य देगा। डिस्काउंट पढ़ते हैं तो अंकित मूल्य, छूट, दो नए शब्द आते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात तो आ ही जाएगी इसमें। तो देखिए अंकित मूल्य देगा और छूट देगा और आपसे कहेगा विक्रय मूल्य बता दीजिए। यानी अंकित मूल्य पर जब छूट देते हैं तो वहीं बेचते हैं, वहीं विक्रय मूल्य होता है। तो कैसे बेचेंगे देख लीजिए। क्वेश्चन पहले देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य बताएं। तो देखिए 150 है अंकित मूल्य, 20% छूट दिए, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 20 छूट दे दिए, यानी 80% में बेचे। तो देखिए यहाँ से काट दीजिएगा, 15 वाटे क्या हो जाएगा 120, यानी 120 रुपया में बेचा है। इसको जुबानी कैसे निकालते, देखिए 150 है तो 150 का 20% छूट दिया, तो 150 का 10% 15 हुआ, तो 20% क्या हो गया 30, यानी 150 में से 30 रुपया मैंने छोड़ दिया। तो 150 में से 30 रुपया छोड़ दिया, यानी मैंने कितना में बेचा 120 में। तो लिख कर भी आप बना सकते हैं, जैसे इसको या तो आप 150 का 80% निकाल लीजिए, या 150 का 20% जब निकालिएगा तो 150 में से आपको घटाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि परसेंट में ही घटा लेते हैं और डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 100 में से 20 गया 80% हुआ, यानी 150 का 80% डायरेक्ट आपका विक्रय मूल्य हो गया। अदरवाइज यहाँ 150 का ये जो 20% निकालते हैं तो ये जो आपका 30 आता, यह छूट की राशि रुपये में होती, यानी 20% में छूट है और ये 30 रुपया में छूट है। तो 150 में से 30 घटाएंगे तो 120 आएगा। जुबानी भी आप देख ही रहे हैं कैसे वर्क किया जा रहा है। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बाबू दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, उस पर क्रमशः 20% तथा 10% की छूट दी जा रही है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। तो 5000 है अंकित मूल्य, छूट कभी भी दी जाती है तो अंकित मूल्य पर दी जाता है, और लाभ हानि कभी भी चेक किया जाता है तो क्रय मूल्य पर चेक किया जाता है। तो देखें यहाँ से 5000 है, 20% छूट दिया तो 80/100, फिर कह रहा है 10% छूट दिया तो 90/100। ऐसे जितना क्रमशः छूट दे इस रूप में लिख देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसको जुबानी कैसे बनाते हैं तो देखिए बड़ा इजी पड़ता है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए थोड़ा। तो देखिए 5 है, काट लेंगे आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5000 का 20%, तो 5000 का 10% हुआ 500, तो 20% कितना हो गया 1000। तो 5000 में से 1000 हम छोड़ दिए पहला छूट के कारण, तो बचा हमारे पास अंकित मूल्य 4000। अब 4000 का फिर कह रहा है 10%, तो 4000 का 10% 400 हुआ, यानी हम 4000 में 400 छोड़ देंगे तो 3600 में बेचेंगे। जब इसको बाबू काटिएगा ना तो ये 3600 ही आएगा। अब काट के देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक पियानो का अंकित मूल्य 15000 रुपया है, उसे बेचते समय क्रमशः 20%, 10% तथा 10% की क्रमिक छूट दी गई। अब की बार 3 बार क्रमिक छूट दिया गया है, तो क्या करेंगे 15000 रुपया, 20% दिया तो 80/100, 10% दिया तो 90/100, और फिर 10% दिया तो 90/100। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी अंकित मूल्य पर जब छूट आप दे देते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी छूट हो, इस रूप में दे देते हैं तो आंसर हो जाता है। जुबानी कैसे बनाते, तो 15000 का 10% 1500, तो 20% 3000 हुआ, यानी पहली बार में 3000 छूट मिल गया। तो 15000 में से 3000 गया तो कितना हुआ 12000। अब 12000 का कितना देना पड़ेगा 10%, तो 12000 का 10% हो गया 1200। तो 12000 में से 1200 घटाएंगे तो 10080 होगा। अब फिर छूट एगो और देना है, तो 10080 का 10% छूट देंगे तो होगा 1080। तो आप देख सकते हैं 1080 जब उसमें घटाएंगे तो आपका 9720 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप जो दिया हुआ है हम लोगों को, यानी अंकित मूल्य देगा और विक्रय मूल्य देगा, हम लोगों से छूट की दर पूछेगा। अंकित मूल्य देगा और विक्रय मूल्य देगा, अब की बार छूट की दर पूछेगा। यानी छूट की दर का अर्थ है कि आपको प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत का छूट मिला। तो कभी भी याद रखिएगा जो छूट की दर चेक होगा वो अंकित मूल्य पर चेक होगा। और प्रतिशत कैसे चेक होता है, x y का कितना परसेंट, तो x/y × 100।
यानी जिसको चेक करना होगा ऊपर जिसके तुलना में चेक करना होगा नीचे गुना 100, यानी छूट ऊपर रहेगा नीचे आपका अंकित मूल्य रहेगा गुना 100 कर लेंगे, या इसको आप जुबानी भी जज कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, फोकस करते हैं। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर छूट की दर बताएं। तो देखिए फिक्स प्राइस जो है यानी अंकित मूल्य जो है वह 500 है और बेचा है आपने 300 रुपये में, तो छूट कितने रुपये का मिला? 200 रुपये का मिला। और 200 रुपये का छूट किस पर मिला? तो हमेशा अंकित मूल्य पर देखा जाता है, यानी 200 बटा 500 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पचे 100, 20 दूनी 40% आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितने का छूट मिला है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 40% का छूट मिला है। वैसे जुबानी देखते तो देखते कि 10% 50 हुआ है, 200 का छूट मिला है, तो 50 चौका 200 यानी 10 चौका 40, यानी 40% का छूट मिला है। तो दोनों मेथड से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 6000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5400 रुपया में बेचा है, तो छूट की दर बताएं। तो देखिए जो फिक्स प्राइस है वह 6000 है और बेचा है 5400 में, यानी 600 रुपया छोड़ा है, यानी छूट हो गया 600। छूट परसेंट बताना है तो किस पर चेक करेंगे? तो 6000 पर 6 बटा 6000 गुना 100 कर देंगे, यानी ये 10% आंसर होगा। जुबानी कैसे चेक करते कि आपको 600 रुपया छोड़ा है, तो यहाँ देखिए 6000 का 10% 600 हो रहा है, यानी डायरेक्ट भी आप देख रहे हैं कि 600 रुपया छोड़ा है, यानी 10% आंसर कर सकते थे। 900 करता तो 15 छक्का 90, यानी 15% हो जाता। तो चेक किया जा सकता है, ये मैथ है, प्रैक्टिस की यहाँ जरूरत होती है और आप काम करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 8000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचा जाए तो छूट की दर बताएं। तो बाबू फिक्स प्राइस 8000 है और बेच रहे हैं आप 5600 में, तो देखिए क रुपया छूट दे दिया, तो 2400 रुपये का ये छूट हो गया। किस पर छूट परसेंट चेक होता है? तो आपका फिक्स प्राइस यानी अंकित मूल्य पर, यानी 2400 बटा 8000 गुना 100 परसेंट में बदलने के लिए किया जाता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 तेरी का 24, यानी ये 30% हो जाएगा। वैसे भी देख सकते थे 8000 का 10% 800 है, 2400 देखना है तो 8 तेरी का 24, यानी 30% हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है 80 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 70 रुपया में बेचा जाए। तो फिक्स प्राइस 80 रुपया है, अब बेच रहे हैं 70 रुपया में, तो 10 रुपया का छूट हुआ है। 10 का छूट हुआ है किस पर भाई? तो फिक्स प्राइस पर, यानी 80 पर। तो 10 बटा 80 गुने 100, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ देख सकते हैं 2 चौका 8 हो जाएगा, चाहे 12 96 डायरेक्ट 12.5% भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं 12 96 होता है और वो 4 हो जाएगा, यानी 12.5% का छूट यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप जो क्वेश्चन है देखिए, एक व्यापारी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। यानी क्वेश्चन होगा, कहेगा कि लागत मूल्य से इतना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया और फिर अंकित मूल्य पर छूट दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो देखिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही चेक होता है, यानी इस प्रोसेस में आपको देखना होगा कि हमारा क्या लाभ हानि हो रहा है रुपये में, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का एक तरीका है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, कह रहा है 40% अधिक अंकित किया तो 140 बटा 100 लिख दीजिए। कह रहा है 20% का छूट दिया तो 80 बटा 100 लिख दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए। यहाँ देख सकते हैं 14 8 आपका क्या हो जाएगा? 112, यानी 100 से कितना अधिक है? 100 से 12% अधिक है, यानी अब 12% अधिक है तो आंसर कर देंगे 12% का लाभ। जुबानी भी कैसे बनता? कोई भी चीज़ अपने आप 100%, 40 पर लागत मूल्य 100% मान लिया, 40% अंकित मूल्य अधिक किया तो 100 का 40% 40, यानी 140 रुपया अंकित मूल्य कर दिया। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर छूट कितना दिया है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा, तो कह रहा है 10% का छूट दिया, तो किस पर? अंकित मूल्य पर। तो 140 का 10% 14 हो गया, तो 140 का 10%, यहाँ हमको 20% निकालना है, सॉरी, तो 10% होता तो 14, 20% निकालना है तो कितना होगा? 28। 140 में से 28 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? 112%। 112 यानी 100 से कितना अधिक है? 12%। तो 10% का है, 12% का है, 20% का है, जो कहे आप यहाँ निकाल सकते हैं। यानी इसको दूसरे मेथड से कहने का अर्थ ये था कि जैसे कैसे सॉल्व हो रहा था, क्रय मूल्य मान लिया 100, कह रहा है अंकित मूल्य 40% अधिक करो, तो फिक्स प्राइस इसका 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 140। अब कह रहा है मैंने छूट दिया कितने का? तो 20% पर। तो छूट किस पर?
फिक्स प्राइस पर तो 14 का 20 पर 140 का 10% 14 तो 20% 28, 140 में से 28 छोड़ दिया तो बेचा कितना में, आप देख सकते हैं 112 में। लाभ हानि किस पर चेक होता है, क्रय मूल्य पर। तो 100 का सामान 112 में बेचा तो 12 का फायदा हो गया, किस पर भाई, तो 100 पर, तो 12/100 गुने 100। तो इस तरीके से आप कहते 12% आंसर होगा। तो देख सकते हैं दोनों ही मेथड है, बेहतर है, अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। चलिए देखें, एक व्यापारी अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, तो लाभ या हानि बता दे। जुबानी भी बन सकता है। क्रय मूल्य 100, 25% अधिक अंकित किया तो अंकित मूल्य 125 हो गया। छूट किस पर देगा, तो हमेशा याद रखना है अंकित मूल्य पर। तो छूट कितना दे रहा है, 10%। तो 125 का 10% 12.5 रुपया हुआ। तो 125 में से 12.5 घटाएंगे तो 112 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो 100 से कितना अधिक है, तो 12.5, यानी आंसर हो जाएगा 12.5%। यानी डायरेक्ट बनाना होता, लिखित बना देना हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए। कोई भी चीज़ लागत मूल्य 100 कह रहा है कि 25% अधिक अंकित मूल्य किया तो 125/100, छूट दिया कितना देख लीजिए 10, तो 90/100। इसको काटिएगा, 100 से जितना अधिक आएगा वो उतना का लाभ होगा, 100 से जितना कम आएगा उतने का हानि होगा, जिसको हम लोगों ने जुबानी निकाला। तो यही ना आ रहा है आंसर, दोनों तरफ से यही आएगा, यानी 12.5% अधिक है, यानी इतने का लाभ हो गया। यानी दूसरे मेथड से हम लोग अगर लिखित भी बनाना चाहें तो आप देखिए कैसे अटेम्प्ट लीजिएगा। कह लीजिएगा क्रय मूल्य 100, अब जब फिक्स प्राइस कैसे लिखेंगे, कितना अधिक अंकित किया तो 25%, तो 100 का 25% 25 हुआ, यानी फिक्स प्राइस हो गया 125। अब कह रहे छूट देंगे तो छूट किस पर, फिक्स प्राइस पर। तो 10% छूट दिया तो 125 का 10% 12.5, 125 में से 12.5 घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया 112.5। अब कह रहे लाभ या हानि बताया, तो लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर चेक होता है, यानी क्रय मूल्य नीचे रहता है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता, तो लाभ हानि आराम से निकल जाएगा। फिर लाभ हानि परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य का सहारा लिया जाता है, यानी ये कितना अधिक है 12 रुपया 50 पैसा। किस पर भाई, तो 100 पर। तो काट लेंगे, परसेंट चेक कैसे होता है, लाभ हानि ऊपर बटा क्रय मूल्य गुने 100। बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना दे रहे हैं। 40% अधिक अंकित किया तो 140, 30 छूट है तो 14 42, तो 140 में से 42 घटाइए तो 98%। अब 98% आया, इसका अर्थ क्या है, 100 से कितना कम है 2%, यानी कह देंगे 2% की हानि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समतुल बट्टा पर। ये जो अगला टाइप है क्रमिक बट्टा का, हम लोगों को एकल बट्टा या समतुल बट्टा निकालना होता है, तो इसको आप आराम से लिखकर भी निकाल सकते हैं तथा जुबानी भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कि क्या प्रोसेस है। कह रहा है 10% तथा 20% के क्रमिक छूट दी गई है, तो उसका एकल बट्टा बताएं या समतुल बट्टा बताएं। यानी समतुल का अर्थ है कि हम क्रमिक छूट दे रहे हैं, अगर एक डायरेक्ट छूट दिया जाए तो हमको छूट का राशि उतना ही मिलना चाहिए, उसी को समतुल बट्टा कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो इसको बनाने का तरीका हुआ कि कोई भी चीज़ 100%, 10 छूट दिया तो 90/100, 20 छूट दिया तो 80/100। तो यहाँ से काट सकते हैं, 0 से 0 कटाइए, 9 8 72% में आपने बेचा, ठीक है। तो 72% में बेचा, छूट का अर्थ हुआ कि 100 से कितना कम हो गया। तो आप देख सकते हैं 100 से ही कितना कम है, यानी 100 से ये 28% कम है, यानी एकल छूट किसके बराबर दी जाएगी 28% के बराबर दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने मान लिया अंकित मूल्य 100, छूट दे के बेच लिया, यानी बेचा तो डायरेक्ट छूट कितने का मिलता, तो 100 में से हम लोग यहाँ घटा के देख सकते हैं। तो चलिए इसको जुबानी भी कैसे बनाते। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 10% का छूट दिया तो 10 रुपया हुआ, तो 100 में से 10 गया तो 90। अब 90 का 20% छूट दे दिया, तो 90 का 10% 9, तो 20% क्या हो गया 18। तो 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 हुआ, तो 72 हुआ, यानी 72 में आपने बेचा तो 100 से कितना दूरी पर है, यानी 28% की दूरी पर है, यानी डायरेक्ट छूट आप देते तो 28% का देते। यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, 30%, 20% तथा 10%। जुबानी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 30 छूट दिया तो 30%, तो 70 हो गया, 70 का 20% 14, तो 70 का 20% 14 हो गया, तो 70 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56। फिर 56 का 10% 5 रुपया 60 पैसा, तो 56 में से 5 रुपया घटाया तो 51 रुपया हो गया, 51 में से 60 पैसा घटा देंगे तो 50.40 पैसा ये आया है। लेकिन 100 से छूट देना है ना, तो कितना कम आपने यहाँ किया है, तो आप देख सकते हैं 49.6% छूट एकल आंसर होगा।
ऑप्शन में 50.40 भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आया उस 100 से कितना कम है वो आंसर करना है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन 49.6 होगा। इसको लिखित बनाना आप चाहते तो आप बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आप क्या करते कि लिख देते 100, 30% छूट दिया तो 70/100, फिर 20 छूट दिया तो 80/100, फिर 10 छूट दिया तो 90/100। इस तरीके से यहाँ जो आएगा देख लेंगे 100 से कितना कम है। जुबानी मैंने आंसर तो कर ही दिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 25%, 20% तथा 10% का छूट दिया, तो 100 का 25% छूट दिया तो 75 हो गया। अब 75, 100 का यहाँ देख सकते हैं 25% छूट तो 75, 75 का 20%, तो 75 का 10% 7.5 हुआ, तो 20% 15 हो गया। तो 75 में से 15 घटाएंगे तो 60 रुपया हो गया। अब 60 का 10% देना है यानी 6 रुपया, तो 60 में से 6 घटाएंगे तो 54% आया। लेकिन 54% आंसर ना करके क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, तो आप देख सकते हैं कितना कम हो जाएगा, तो ये 46% कम हो जाएगा। यानी आंसर करेंगे एकल छूट या समतुल छूट, तो 46%। लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख के बना लीजिएगा, किसी को डायरेक्ट दिक्कत हो रहा हो अभी तो तत्कालिक ये लिख के बनाइए, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 10 यानी 90/100 काट लीजिएगा, 100 से जितना कम होगा उसी को आंसर कर लीजिएगा। फिर देख सकते हैं 10, 20 और 40% की बात है। तो 10% 100 का छूट दिया तो 90 हुआ, 90 का 20% 18, तो 90 में से 18 जाएगा 72 हो गया। अब 72 का 40% आपको छूट देना है, तो 72 का 40% निकालेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। तो 28 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, तो 44, 28, 72 होता है, 80 पैसा घटाना है, यानी ये 43 रुपया 20 पैसा आया। लेकिन आंसर 43, 20 आपको नहीं करना होगा, 100 से कितना कम है, तो 100 में से 43, 20 आप घटाएंगे तो आप देख सकते हैं 43, 57 तो 100 हो जाता है, यानी 56.80% आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखना चाहे तो आप लिखित कैसे देख सकते थे, कोई भी चीज़ 100%, 10 छूट दिया तो 90/100, 20 तो 80/100, 40 तो 60/100, काट लेंगे, यहाँ जो आएगा देखेंगे 100 से कितना कम है। डिस्काउंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में अगला टाइप हम लोगों को देखना है। अगला टाइप जो है वो हम लोगों को देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखना होता है क्या दिया है और क्या पूछा है, उसी के अनुसार यहाँ पर लॉजिक लगेगा। तो अब की बार हम लोगों को देगा छूट परसेंट, यानी क्रमिक छूट भी दे सकता है, और विक्रय मूल्य देगा और अंकित मूल्य पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं 1-2 मेथड से, देखें कैसे होगा। क्वेश्चन समझते हैं। कर एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपया है, यदि उस पर 7.5% का छूट देकर बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेंगे अपने आप में अंकित मूल्य कितना, 100%। वैसे याद रखिएगा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी यहाँ पर एक चीज़ अगर आपको देखा जाए तो जैसे विक्रय मूल्य आपका हो गया, तो देखिए अंकित मूल्य पर जब छूट देकर बेचेंगे ना, यहाँ पर छूट परसेंट, तो विक्रय मूल्य आएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा, ये है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर यहाँ पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट का जब हिसाब करेंगे तो भी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। यानी छूट परसेंट अंकित मूल्य पर देकर विक्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट लेकर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो अब की बार जो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, विक्रय मूल्य दिया है विद द रेफरेंस ऑफ क्या, फिक्स्ड प्राइस, यानी हम लोगों को छूट देकर बेचना है, छूट देने का अर्थ है उतना कम करना है। क्रमिक छूट होगा तो कैसे मैनेज करेंगे उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन का तरीका हो गया कि 7.5% छूट दे दिया, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 7.5 देने का अर्थ है 100 में से 7.5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 92.5%, और क्वेश्चन कह रहा है कितना है, 740 रुपया। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 740/92.5 गुने 100। थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा तो 740/92.5 डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब यहाँ काट सकते हैं आप, तो 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 8 पचे 40, ठीक है, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं तो ये कट जाएगा 225। अब यहाँ देखिए तो 185 से आप जाएंगे तो 18 पचे यहाँ काट सकते हैं, 5 से और काटिए तो 5 15 और 7 पचे 35, यहाँ हो गया। 5 एकम 5, 24 बचा तो 5 चौका 20, 8 पचे 40। अब यहाँ देख सकते हैं 33 चौका 4 तिहाई 120 और 7 चौका 28 हो गया। 4 बार में कट गया, यानी 200 चौका 800। यानी हम लोगों को यहाँ कैलकुलेशन देख लेना था कि कितने बार में कट रहा है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को कितना आया, ये 800 आंसर आ गया। इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते थे, भिन्न मेथड से भी, उसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। यानी परसेंटेज मेथड के साथ साथ फ्रैक्शन मेथड भी है। कहने का अर्थ है 7.5% का छूट दिया, मतलब 7.5/100। को भिन्न में बदल के बनाएंगे। अब देखिए 75 बटा एक डेसिमल होने की वजह से नीचे 1000 हो जाएगा, काटिए 25 तिया 75 और यहाँ देखिए 25 चौका 100, यानी आया 3/40, यानी 7.5% का अर्थ है 3/40। नीचे होता है वो मूल वैल्यू, यानी 40 रुपया अंकित मूल पर 3 रुपये का छूट दिया है, यानी ये हो जाएगा 40 में से 3 जाएगा 37, यानी बचा हुआ भाग हो गया छूट देने के बाद 37/40 भाग। और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कितना बचा हुआ है, 740। तो यहाँ से देख सकते हैं 37 से ये काटेंगे आप, तो 37 से काटेंगे तो 37 दूनी 74, ठीक है। तो यहाँ 20 बार में कटा, यानी टोटल भाग 40 20 हाँ 800 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से भी वैलिड है और हम लोगों का परसेंटेज मेथड से भी वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 37.40 रुपया में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य दिया है 37.40। आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य बता दें, तो अंकित मूल्य को हम 100% मान रहे हैं, तो 100% अंकित मूल्य को मान रहे हैं, यानी 100 में से कितना का छूट दिया है, 15% का, यानी हम कहेंगे 85% में बेचा। और क्वेश्चन कह रहा है 37.40 में बेचा, दोनों बात बराबर कर देंगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य से। अब 37.40 बटा 85 गुना 100 करेंगे, तो यहाँ चूँकि छूट देते हैं, इधर छूट दे के चलेंगे ना, तो जब 100 से गुना करिएगा अंकित मूल्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर लाभ हानि का हिसाब किताब जोड़ के चलिएगा परसेंट में, तो 100 से गुना करने पर आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए अंकित मूल्य यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 17 पचे, ठीक है, 5 17 हाँ 85 या 20 पचे 100, यहाँ देख सकते हैं 17 दूनी 34 और फिर 17 दूनी 34 हो रहा है, यानी एक यहाँ पर 100 अगर हम लाए होते, ठीक है, डेसिमल की वजह से, तो ये हो जाता 220, ये 20 पचे 100 और ये 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी कितना रुपया हो रहा है, 44 रुपया हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का अंकित मूल्य कितना हो जाता है, 44। तो यहाँ कैंसिल आउट करके बना सकते थे। अब मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन मेथड लेके जाना है, तो 15% छूट का मतलब क्या हुआ, 15/100, तो 5 यहीं 15 और 20 पचे 100, यानी 3/20 भाग छूट दिया। तो टोटल तो है 20, इसमें से छूट देने का अर्थ है ऊपर वाला घटाएंगे, तो 20 में से 3 गया 17, यानी छूट देने के बाद जो दाम लगेगा वो 17/20 भाग लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है छूट देने के बाद कितना है, 37.40। तो यहाँ से टोटल भाग कैसे मिलेगा, 37.40 गुने 20/17। अब यहाँ देख सकते हैं ये डेसिमल हटा दें तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 20 पचे 100, 17 दूनी 34 और फिर 17 दूनी 34, 220 हुआ, फिर काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा, यानी 44 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ 2 क्रमिक छूट देगा। देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक रेडियो को अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के बाद 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है, बिक्री मूल्य 704 है, यानी यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य 704 है, अंकित मूल्य पूछा है, तो 2 बार छूट दिया है, तो जुबानी भी बन जाएगा। जुबानी कैसे बनेगा, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो 20% छूट दिया तो 80 हो गया। अब कह रहे उसके बाद 12% दिए, तो 80 का 12% निकालिए, तो 80 का 10% 8 हुआ, 1% 80 पैसा, तो 2% 1 रुपया 60 पैसा, यानी 8 रुपया में 1 रुपया 60 पैसा जोड़ेंगे तो 9 रुपया 60 पैसा, यानी अब 80 में से 9 रुपया 60 पैसा घटाएंगे तो ये हो गया 70.4%, और ये कह रहा है कितना है, 704। तो इस तरीके से 1% बराबर 704/70.4 गुने 100। तो देख सकते हैं कि डेसिमल की वजह से इधर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 704 से 704 एक बार में कट जाएगा, यानी 1 गुने 1000, यानी 1000 हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं कि जुबानी ही निकालते हैं, अगर आप चाहते तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है कि एक से भी मान के चल सकते हैं 100% के अलावा। 20% छूट दिया तो 80/100, फिर 12% छूट दिया तो 88/100 बराबर 704। इसको काटेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड और डेसिमल मेथड से बनाने पर क्या होता है कि तुरंत बन जाता है। तो देखिए परसेंटेज मेथड के अलावा इसी का फ्रैक्शन मेथड, जैसे 20% छूट दिया, तो बाबू 20% का अर्थ हुआ 1/5। अब कह रहा है 12%, तो
तो 12% का अर्थ हुआ 12/100 यानी 4 तिहाई 12, 25 चौका 100 यानी 3/25। तो सुनिए 20% का अर्थ है 1/5, तो 20% छूट देने के बाद बचा कितना, तो 5 नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, यानी 5 रुपया में 1 रुपया के छूट दिया, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4/5। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 25 टोटल था, तो 25 में से 3 गया, 22/25 भाग, यानी पहले बचा था इसका 22/25 भाग, यानी लिखने का तरीका होता है 4/5 का 22/25 भाग बचा हुआ है, यानी इतने में बेचे हैं हम, यानी इतना बराबर 704। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कट जाएगा, आप काट सकते हैं, तो देखिए यहाँ काटिए तो 4 से काट दीजिए, तो 4 एकम 4 हो गया, 30 बचा, तो 7 चौक 28, फिर 6 चौका 24। अब 22 से काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो 20 छक्का 20/8 160, 8 दूनी 16, 176 हो गया, यानी 8 हो गया। तो अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये 5 गुने 25 गुने 8 हो गया, तो 8 पचे 40, 40 गुने 25 करेंगे तो 40 20 800 यानी 1000। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1000 वैसे भी आया था, 1000 ऐसे भी आ रहा है, तो आपको जो मेथड बेहतर लगे उससे बनाएंगे, लेकिन ये दोनों मेथड सीखना है, क्योंकि अरिथमेटिक्स में ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैंने दोनों मेथड की चर्चा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक व्यापारी एक वस्तु को 30% एवं 15% की क्रमिक छूट के बाद बेचता है, तदनुसार 476 रुपये प्राप्त होता है, यानी विक्रय मूल्य जो हो गया वह 476 रुपया हो गया। कितने छूट पर भाई, तो 2 छूट दिया है, एक 30% एक 15%। तो डायरेक्टो लिखने का एक तरीका है, देख लीजिए 30% छूट दिया तो x का 70%, 15% छूट दिया तो x का 85% बराबर 476। इसको आप काटेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको जुबानी बनाया जाए परसेंट पर, यानी x के जगह पर 100% मान के, तो देखिए 100 का 30% छूट दिया तो 70 हो गया। अब 70 का 15%, तो 70 का 10% क्या हुआ 7, और 5% क्या हो गया 3.5, यानी 10.5 रुपया, यानी 70 में से जब 10.5 रुपया आप छोड़ेंगे तो 70 में से 10 गया तो 60 है, फिर 50 पैसा छोड़ दिए, यानी ये हो गया 59.5%। और क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है 476, यानी 59.5% बराबर 476, तो 1% बराबर 476/59.5 गुने 100। देखिए एक डेसिमल यहाँ हटा दें तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, तो 5 से काटिए तो 5 एकम 5, यहाँ पर भी होगा 5 एकम 5, और फिर 45, 19 हो गया। यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100। अब देखिए 119 से 4 बार में कट गया, यानी 20 चौका 80, 80 दहाँ 800। यानी यह मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट आप लिख के काटिए तो भी आंसर आएगा, अदरवाइज परसेंटेज मेथड चलिए, या अब यहाँ फ्रैक्शन मेथड। तो देखते हैं फ्रैक्शन मेथड। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 30% का छूट, यानी इसका भिन्न बटा में मतलब हुआ 3/10, तो 3/10 का छूट दिया, यानी बचा कितना 10 लिख देंगे, और 10 में से 3 गया। देखिए छूट का अर्थ है या हानि का अर्थ होता है घटा के लिखेंगे, तो 10 में से 3 गया, यानी 7/10 भाग मेरे पास अभी बचा हुआ है। फिर छूट दे दिया 15%, तो 15% का भिन्न में मतलब क्या हुआ फ्रैक्शन में 5 तिहाई 15, 3 20 100, यानी 3/20 छूट देने का अर्थ है 20 भाग था जिसमें से 3 भाग छूट दिया, तो बचा कितना 17/20 भाग। किसका 17/20 भाग, यानी जो पहले बचा था उसका, मतलब गुना करना होगा, यानी 7/10 का 17/20 भाग में बेचा है, यानी बचा है। और क्वेश्चन कर रहा है 476 में बेचा है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए 17 सते 1900 गुने 4, ठीक है, 20 चौका 80, 80 दहाँ 800, यानी आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और दोनों ही मेथड आपके कारगर हैं, और एक लिखित रूप भी मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमिक बटा दे, 3 क्रमिक बटा दे। अभी कौन सा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंकित मूल्य पर छूट वगैरह देगा और क्रय मूल्य दिया होगा, तो क्वेश्चन को कैसे संभालेंगे। वैसे मिक्स क्वेश्चन होगा जिसमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट वगैरह लाभ हानि भी देगा, तो नेक्स्ट टाइप होगा, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इन सब बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कह रहा है 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़ा धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई, तो अंकित मूल्य बताएं। तो एक तरीका क्या हुआ, विक्रय मूल्य 6480 है, तो मान लिया दाम अंकित मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया में 20% छूट दिया तो 80/100,
फिर 10% छूट दिया तो 90/100 और फिर 10% छूट दिया तो 90/100। इसको आप सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू जो आएगा वही अंकित मूल है, लेकिन हम लोग तो बना रहे हैं डायरेक्ट कैसे परसेंट मेथड। 100 का 20% छूट दिया तो 80, 80 का 10% 8 तो 72 हो गया। 72 का 10% तो 7 रुपया 20 पैसा। तो 72 में से 7 घटाएंगे तो 65, अभी 20 पैसा घटाना है तो 64 रुपया 80 पैसा। यानी आया आपका कितने में बेचा है? 64 रुपया 80 पैसा में बेचा है। और क्वेश्चन कह रहे हैं हम 6480 में बेचे हैं, तो यहाँ से 6480 देख रहे हैं 1% का वैल्यू गुने 100 कर देंगे तो मिल जाएगा। डेसिमल हटा लीजिए तो ये 6480 से 6480 हट गया, ये 100 इधर आ गया है। 100 गुने 100 करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, यानी 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। आप कहते हैं भिन्न मेथड से इसको भी बता दीजिए, तो देखिए फ्रैक्शन मेथड से इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए 20% छूट का अर्थ है 1/5 छूट, मतलब कितना में बेचा? तो 5 रुपया मूल था, 1 छूट दे दिया तो 4/5 में बेचा। 10% छूट का अर्थ है 1/10, तो देखिए 1/10 तो छूट हुआ भिन्न में, तो बेचा कितने में? 10 में से 1 गया 9, यानी 9/10 में। किसका 9/10? तो 4/5 का 9/10 आगे लिखेंगे। फिर 10% तो फिर भी ये 9/10 हो गया, यानी कहने का अर्थ है इसका इतना भाग बराबर इतना भाग जो बचा है विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लिखेंगे 4/5 का 9/10 का 9/10 भाग हमारा बचा, यही ना विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी दिया हुआ है 6480 के बराबर। तब देख सकते हैं कैसे कटेगा। तो आप देखिए, तो यहाँ से 9981, 81 गुने 4 करेंगे, चाहे ऐसे काट लीजिए, 4 से ही काटिए पहले, तो 16 चौका 64, 20 चौका 80। अब देख सकते हैं तो 9981, 81 दूनी 162 यानी 20 हो गया। अब 20 × 25 100 या 10 गुने 10 100, तो 100 गुने 100 फिर क्या हुआ आपका 10,000 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से इस टाइप को आप बड़े अच्छे ढंग से सीख गए होंगे, उम्मीद मैं करता हूँ। अगला टाइप का क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। यदि उस पर 10% का छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जाए ताकि उसे 12 से 42 रुपया में यह वस्तु मिल जाए। यानी एक छूट प्रोवाइड कर दिया है, अंकित मूल्य प्रोवाइड कर दिया है, कह रहा है कि दूसरा छूट परसेंट आप बता दीजिए क्योंकि विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि हम लोगों को क्या दिया कि अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है। कह रहे एगो छूट 10% है तो 90/100। दूसरा छूट अपठनीय होता है या अज्ञात होता है या पता नहीं होता है, तो देखिए 90 लिखने का अर्थ है 10 छूट था तो 100 - 10 लिखे थे, तो यहाँ नहीं पता है तो 100 - x लिख दे बटा 100। समझ में आ रहा है, यानी 90/100 यहाँ लिखा गया था 10% छूट पर, तो नहीं पता है तो x मान लिया, तो 100 - x बटा 100। ये 2 बार छूट करने पर आप बेच कितना में रहे हैं 1242 में। ये तो हो गया कि आप लिख लेंगे, काट लेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। देखिए बनाना कैसे है कि 1500 का वस्तु है, एक बार छूट है 10% का, दोबारा कितना छूट दे कि यह बेचे आपका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1500 का 10% छूट का मतलब 150, तो 1500 में से 150 गया, यानी बेचा है 1350 रुपया में। अब कह रहा है कि कितना छूट दें, दूसरा का कितना छूट हो कि 1242 रुपया में बेचे। तो छूट कैसे चेक होता है? छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100, तो इससे पर ना छूट देना है। तो देखिए 1350 में से 1242 घटाएंगे तो आ जाएगा 108। इसी को चेक करना है, 1350 पर छूट दे रहे हैं गुना 100। तो देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, यहाँ 5 दूनी 10, 27 चौका 108, 4 दूनी 8%, यानी दूसरा बट्टा कितना देना होगा आपको 8% देना होगा, तो अब जाकर यह वस्तु आपको 12 से 42 में मिलेगा। तो इस तरीके से भी बनाए, अदरवाइज ये लिख कर काट कर भी आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। यानी अपठनीय बट्टा एगो रहता है, ठीक है, अंकित मूल्य और अंतिम विक्रय मूल्य देता है, बीच का 2 बट्टा में से कोई एक बट्टा देता है और एक छोड़ देता है। तो देखिए 1500 अंकित मूल्य है, एक बार 20% बट्टा दिया तो 80/100, दूसरा नहीं पता है तो 100 - 1/100 करने के बाद ये कितने में बेचेगा भाई? तो 1104 में। लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे? 1500 का है, 20% बट्टा दिया, यानी 10% 150, तो 20% 300, यानी एक बार बट्टा दिया तो बेचा 1200 में। अब कह रहा है दूसरा कितना बट्टा दे कि 1104 में बेचे, तो इसी पर ना छूट दे के यहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि 1500 का ये 20% बट्टा का ये वैल्यू रहा घटाने के बाद। तो अब देखिए कि यहाँ से कितना रुपया छोड़ना होगा, तो
तो 96 रुपया छोड़ना होगा किस पर भाई, तो 1200 पर। तो कैसे छूट परसेंट चेक होता है, छूट बटा अंकित मूल गुना 100, तो इस पर चेक हो रहा है क्योंकि सेकेंड बटा आपको बताना है। तो 96 बटा 1200 गुना 100, 0 से 0 बराबर है 96, तो 8% आया। यानी इस प्रकार का बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में भी पूछा है, तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, अदरवाइज लिख कर काटिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्काउंट में आज बहुत ही अच्छा वाला टाइप में लेकर आया हूँ। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहता है, उसके बाद क्वेश्चन रीड आउट करके मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, फिर उसका सेकंड टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छा टाइप है। देखिए क्या होता है कि आपको देता है ये एक टाइप, यानी अंकित मूल, देख सकते हैं, ठीक है, अंकित मूल देगा, छूट देगा परसेंट में, और यहाँ पर लाभ या हानि परसेंट देगा, और आपसे क्रय मूल पूछेगा। एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, यानी ये सब गिवन रहेगा और आपसे पूछेगा क्रय मूल बता दीजिए। एक सेकेंड टाइप क्वेश्चन होगा, क्रय मूल आपको ओके दिया रहेगा, छूट भी दिया रहेगा परसेंट में, और लाभ या हानि भी आपको परसेंट में दिया रहेगा, लाभ या हानि भी परसेंट में दिया रहेगा। अब की बार हम लोगों से अंकित मूल पूछेगा। क्या पूछेगा, अंकित मूल पूछेगा, बता दीजिए। यानी ये बीच वाला दोनों मैटर रहेगा। क्रय मूल देगा तो अंकित मूल पूछेगा, अंकित मूल देगा तो क्रय मूल पूछेगा, छूट और लाभ या हानि परसेंट दिया रहेगा। तो देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा। यानी अगर अंकित मूल देगा ना तो पहले छूट की प्रक्रिया होगी, यानी अंकित मूल देगा तो पहले छूट की प्रक्रिया होगी, उसके बाद ये लाभ हानि परसेंट को हम यूज करके क्रय मूल निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब यहाँ क्रय मूल देगा ना तो पहले लाभ हानि प्रतिशत की क्रिया होगी, यानी लाभ हानि प्रतिशत वाला कैलकुलेशन पहले करेंगे, उसके बाद फिर छूट वाला कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोगों को अंकित मूल मिल जाएगा। वैसे आप लोगों को याद होगा कि छूट जो चेक होता है वो अंकित मूल पर चेक होता है, और लाभ हानि परसेंट किस पर, क्रय मूल पर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखिए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। एक दुकान में घड़ी पर 825 रुपये की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दिया, बिक्री मूल्य पर 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताएं। तो पहला टाइप है, क्या दिया है, अगर आप देखें तो दिया हुआ है पहले अंकित मूल्य 825, यहाँ पर कह रहा है 20% का छूट दिया गया है, तो छूट लिख दीजिए 20%, और लाभ कह रहा है कितना हो रहा है 10%। आपसे पूछ दिया है क्रय मूल्य बता दें। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है तो पहले छूट का काम होगा, 825 का 20% छोड़ दिया, तो 825 का 10% 82 रुपया 50 पैसा, तो 20% दोगुना करेंगे तो 165 रुपया हो जाएगा। 825 में से 165 घटाइए तो 660 हो जाएगा। यानी बेचा कितने में है, तो 660 में। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि बेचा 660 में। अब चलिए, छूट देकर हमने बेच लिया, और लाभ हानि करके भी तो बेचते ही ना है, यानी लाभ हानि करते हैं तो क्रय मूल्य से बेचते हैं, और छूट देकर बेचते हैं तो अंकित मूल्य पर से बेचते हैं। तो चलिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, आप 10% लाभ लिए हैं, यानी आप बेचे 110% में, यानी आप कहेंगे 110% बराबर 660, तो 1% बराबर 660 बटा 110 गुना 100 करेंगे तो ये आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी ये 6 बार में कटेगा, आंसर कितना होगा 600। ध्यान दीजिएगा, ये लाभ हानि लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ जो 100 से गुना करने पर मिलेगा क्रय मूल्य मिलेगा। अगर यहीं पे नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे तो छूट लेकर इधर चलेंगे तो 100 से गुना करने पर हम लोगों को अंकित मूल्य मिलेगा। यानी एक बात और अच्छे ढंग से आप यहाँ समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बन ही चुका है। कहने का अर्थ है, ये अगर सेलिंग प्राइस है तो अंकित मूल्य पर छूट देकर आइएगा, अंकित मूल्य पर छूट परसेंट से आइएगा तो विक्रय मूल्य के पास पहुंचिएगा। अगर क्रय मूल्य है तो लाभ या हानि परसेंट का हिसाब किताब करिएगा तो आप विक्रय मूल्य के पास आइएगा, और यहाँ कंसेप्ट लग जाएगा विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। और मैंने कंसेप्ट आपको समझा ही दिया है कि अंकित मूल्य देगा तो पहले छूट की प्रक्रिया होगी, उसके बाद लाभ हानि वाला कंसेप्ट लगा के बनाएंगे, ठीक है। अगर क्रय मूल्य देगा तो पहले लाभ हानि का, उसके बाद हम लोग छूट वाली प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टाइप है, देखिए अच्छे ढंग से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचने के बाद 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य अगर 500 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए गिवन क्या है, कह रहे हैं हम लोगों से कि अंकित मूल्य जो है इसको फिक्स प्राइस लिख सकते हैं, ये 500 रुपया है। कह रहा है छूट जो है वह 10% है। कह रहा है कि लाभ जो होगा वह 20% का होगा।
क्रय मूल्य बता दें, फिक्स टाइप है ये, बहुत ही अच्छा टाइप है। तो देखिए फिक्स प्राइस पर छूट निकाले 500 का 10%, 50 रुपया, यानी 500 में 50 रुपया छूट दिया तो बेचा कितना में, तो आप कहेंगे 450 रुपया में बेचा। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना लाभ लेके बेचा है, 20%। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो यहाँ क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 100% मान लिया, 20% लाभ लेके बेचा तो 450 में वहाँ कह रहा है, यहाँ 20% लाभ कह रहा है, यानी कहेंगे 120% बराबर 450। तो 450 बटा 120 गुने 100, चूंकि इधर लाभ हानि चल रहा है तो यहाँ जो आएगा वो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से काटेंगे आप तो आप 20 छक्का 120, 20 पचे 100, यहाँ 7 छक 42, 6 पचे 30, यानी 75 गुने 5 करेंगे, 7 पचे 35, 50 25, यानी 375 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर सेकेंड टाइप वाला देखेंगे जिसमें क्रय मूल्य हम लोगों को दिया होगा, लाभ हानि छूट प्रतिशत दिया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, यानी कह रहे एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के बाद एक व्यापारी 12% का लाभ होता है तो उसका अंकित मूल्य 840 रुपया है, तो क्रय मूल्य बताएं। यानी 840 रुपया फिक्स प्राइस है, 20% का बट्टा दिया, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बट्टा का काम, उसके बाद लाभ हानि का काम। तो बट्टा 20% का दिया तो यहाँ देखें 10% 84 हुआ, तो 20% क्या हो गया 168, यानी 840 में से आप 168 घटा लेंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ आप देख सकते हैं 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ 7 में से 672 रुपया, यानी बेच रहा है कितना में, तो 672 रुपया में बेच रहा है। लेकिन कह रहा है 12% का लाभ हो गया, यानी लाभ वाला प्रक्रिया करेंगे तो 112% बराबर 672, तो 1% बराबर 672 बटा 112 गुने 100। तो देख सकते हैं यहाँ से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 112 छक्का 672, 6 गुने 100 यानी ये 600, तो ये आपका क्रय मूल्य मिल गया। यानी यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, पहले बट्टा वाला जो काम था वह किए हैं, उसके बाद हम लोग लाभ हानि जो दे रहा था उसका हिसाब किताब किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 50 रुपया है तो क्रय मूल्य बताए। 50 का 10% छूट दिया है ना, तो 5 रुपया, यानी बेचा कितना में 45 में। कह रहा है 25% का लाभ हो गया, यानी कहेंगे 125% बराबर 45, तो 45 बटा 125 गुना 100 करेंगे तो आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्योंकि बात आप समझ चुके हैं तो सब लिखने की जरूरत थोड़े है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है। 5 से काटिए 25 पचे 125, 25 चौका 100, 9 पचे 45, 9 चौका 36 रुपया होगा। यानी हम लोग एक टाइप समझ लिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लागत मूल्य 900 रुपया है, यानी अब की बार हम लोगों को क्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए छूट दिया हुआ है 10% और कह रहा है 25% का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ थोड़ा सा उल्टा करेंगे, यानी अंकित मूल्य देता था तो पहले छूट का काम करते थे, लेकिन जब क्रय मूल्य देगा तो पहले लाभ हानि का काम करेंगे, उसके बाद छूट वाला प्रक्रिया करेंगे। यानी क्वेश्चन था एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपये थी, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य बताएं। तो देखिए जब क्रय मूल्य देगा ना तो पहले लाभ या हानि की क्रिया कर लेंगे। तो 900 है, 25% लाभ हुआ है, यानी कितना में बेचा है, यहाँ विक्रय मूल्य निकाल लें और फिर छूट दे के विक्रय मूल्य निकाल लें, और फिर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करके बन रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी वही बात था, ठीक है, लेकिन केवल प्रक्रिया अलग है। यानी अंकित मूल्य देगा तो वहां से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और परसेंट में लाभ हानि के अनुसार भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 900 का 25%, तो 9 दूनी 18, 180, 180 में 45 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। यानी 900 में 225 लिया, यानी 9 2 1125 रुपया में बेचेगा। लेकिन कह रहा है कितना छूट देकर, 10%, यानी अंकित मूल्य मान लिया क्योंकि निकालना है 100%, 10 छूट दिया, यानी 90% में बेचा। आप कह रहे हैं 1125 में बेचा, तो 90% बराबर 1125, तो 1125 बट्टा 90 गुना 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये देखिए 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 22 हुआ, तो 9 दूनी 18, 18 4 22 होता है, 9 पचे 45, यानी 125 गुने 10, तो क्या हो जाएगा 1250 रुपये हो जाएगा। यानी आप समझ पा रहे हैं कि अंकित मूल्य पर छूट लेकर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य पर लाभ हानि लेकर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य आता है, और फिर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो गया। तो प्रक्रियाएं क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है लागत मूल्य 28,000 है,
और छूट दिया है 20% और हानि है 10% का। तो हानि है तो 28,000 में से 10% हानि है तो कितना में बेचा? 28,000 का 10% 2800 हुआ। तो 28,000 में से 2,000 घटा लिए 2600, 2600 में से 26,000, 26,000 में से 800 घटा लिए तो 25,200। यानी आपने विक्रय मूल्य 25,200 में बेचा है। कह रहा है कि यहाँ पर छूट दिया है 20% तब बेचा है। तो अंकित मूल्य मान लिया 100%, 20 छूट दिया यानी आपको बेचा 80% में, यानी 80% बराबर 25,200। तो 25,200 बटा 80 गुना 100। देखिए इधर छूट लेकर चल रहे हैं ना तो ये अंकित मूल्य देगा। अगर इधर लाभ हानि लेकर चलते तो ये 100 से गुना करने पर आपको क्रय मूल्य देता। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी पकड़ में आ सकता है बात कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हर हालात में अपने आप में 100% होता है। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं 100% को यहाँ फोकस करना आपको होगा। तो देखिए 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, ये 6 चौका 24, फिर 4 तिहाई 12 तो 0 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 63 गुने 5 यानी 6 पचे 30,000 हो गया, आप 1500 यानी 31,500 आपका रुपया आंसर हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, फिर अगले टाइप को भी देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है, एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपये है, यानी लागत मूल्य दिया हुआ है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है तथा 20% का अंकित मूल्य पर छूट दिया गया है, तो अंकित मूल्य बताएं। तो जब क्रय मूल्य देगा तो पहले लाभ हानि वाला प्रक्रिया होगा। तो 3200 का 25% लाभ चाहिए, तो 3200 का 25% निकालेंगे। 25% का अर्थ है कि 1/4 भी देखे तो 800 रुपया हो जाएगा, या परसेंट से भी निकाल लेंगे। तो 3200 में लाभ लिया 800 यानी 4000 में बेचा, तो विक्रय मूल्य हो गया 4000। और कह रहा है कि 20% का छूट चाहिए, तो छूट तो अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अंकित मूल्य पर छूट 20% यानी 80% में बेचा, यानी कहेंगे यहाँ पर 80% बराबर 4000। तो ये छूट चल रहा है, यानी ये 4000 बटा 80 गुना 100 करेंगे तो ये अंकित मूल्य आपको देगा। यानी 8 पचे 440 हो गया, यानी ये हो जाएगा 50 गुना 100 कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है, सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो, घड़ी का सूची मूल्य बताएं। तो अंकित मूल्य का है या सूची मूल्य का है, दोनों एक ही शब्द हैं, सिनोनिम्स है, यानी इस शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूची मूल्य का है या अंकित मूल्य का है, दोनों एक ही बात होता है। तो अब देखिए क्रय मूल्य दिया है, यानी पहले लाभ हानि की क्रिया, उसके बाद हम लोग छूट देने की क्रिया करेंगे। 450 है तो लाभ हानि देखिए क्या दिया है, तो 20% का लाभ होता है। तो 450 का 10% 45 हुआ, तो 20% 90 हुआ। तो 450 में 90 आपने लिया तो बेचा कितना में? 540 में। कितना छूट देकर 540 में बेचा भाई? तो 20%। तो कोई भी चीज़ 100% तो 80% हुआ ना, 20 छूट बट्टा है 10% का तो 90% हुआ। 20 होता तो 80 कहते, यानी 90% बराबर 540। तो 540 बट्टा 90 गुना 100 करेंगे तो ये आपको दे देगा सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य। तो 9 छक 54, ठीक है, यानी ये 600 रुपया हो जाएगा। में हम लोगों को कुछ जो टाइप बचा था उसका कंसेप्ट और क्वेश्चन देखना है। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% के बट्टे पर देता है। यदि उसने यह बट्टा 9% दिया होता तो 15 रुपये कम लाभ होता, यानी 7% बट्टा पर बेचा। यदि उसने यह बट्टा 9% दे दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ मिलता। तो सुनिए यहाँ क्या करेंगे, बट्टा बट्टा सेम साइन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट, आंसर बन जाएगा। यानी 9-7 का डिफरेंस कितना है? 2%, यानी 15/2 गुने 100। तो ये कट जाएगा 50 बार में, 50 दहा 500, 250, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 750। यानी क्यों घटाया? कहने का अर्थ है कि आप कहीं दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए, दुकानदार बोला कि हम 7% छूट दे रहे हैं, आप बोले कि नहीं 9% दे दो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि 9% दे दो, दुकानदार 7% दे रहा है, बाद में दुकानदार ने आपको 9% दिया तो जितना उसको मिलना चाहिए उससे कम मिले। वही बात यहाँ कह रहा है, यानी सेम साइन सब्ट्रैक्शन एंटी साइन एडिशन इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट वाला कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा। बट्टा बट्टा सेम साइन हो गया, यानी यहाँ पर डिफरेंस होगा और इज इक्वल टू द गिवन अमाउंट। चलिए यहाँ देखते हैं। कर एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपये कम लाभ मिलेंगे। तो 15% छूट की जगह 20 दिया, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, यानी 5% हो गया। कह रहे हैं कितने रुपये के बराबर? 51 रुपये कम, यानी 51/5 गुने 100, ये 20 पचे 100।
50 बीसा है 1000, 20 से कम 20 यानी 1020 रुपये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्योंकि छूट देकर आप निकाल रहे हैं तो कभी भी 100 से गुना करिएगा तो क्या देगा, अंकित मूल्य देगा। लाभ हानि दे के निकालते तो आपको क्रय मूल्य देता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे ढंग से बनेगा। यानी पहले हम लोग बनाए हैं उसी टाइप का कंसेप्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को मानना होगा क्या 100% माने। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी उसे 8% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कौन सा टाइप है आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी आपको अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ क्या करिए, क्रय मूल्य दिया नहीं है लेकिन क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, और साथ ही साथ देखिए कटौती यानी छूट है 10% और लाभ कितना है 8%। यानी हम लोग एक पीछे टाइप देखे थे कि क्रय मूल्य दे छूट लाभ दे और अंकित मूल्य पूछे तो कैसे निकालेंगे, वही कंसेप्ट यहाँ पर वैलिड होगा। यानी हम लोगों को अपने से मान लेना होगा क्रय मूल्य को 100। तो देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य 100 होता है तो पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य छूट लाभ अंकित मूल्य देता है पूछता है, तो क्रय मूल्य दे के अंकित मूल्य पूछेगा, छूट लाभ तो दोनों बार देता है। जब अंकित मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछता है तो भी देता है छूट लाभ। तो यहाँ से जब क्रय मूल्य देगा तो पहले लाभ की क्रिया होगी, तो 100 का 8% लाभ यानी बेचा कितने में 108 में, 10% छूट देकर, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, यानी 10 छूट का मतलब है 90% में बेचा, यानी 90% बराबर 108। तो यहाँ से 108 बट्टा 90 गुने 100 कर लेंगे। चूँकि ये छूट देने के बाद आप बेच रहे हैं, यानी ये 100 से गुना करने पर आपको अंकित मूल्य मिलेगा। अब यहाँ से काटिए 1 0 से 1 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 दहा 120, यानी 120 आया। तो बताइए कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अंकित मूल्य अधिक होना चाहिए, तो 100 से 120 हो गया, यानी 100 से 120 हो गया, यानी कितना परसेंट आंसर हो जाएगा, तो 20% आपको अधिक यहाँ पर रखना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का एक दुकानदार अपनी चीज़ों की लागत मूल्य से कितना प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए कि 12% का छूट देकर 32% लाभ हो जाए। तो फटाक क्रय मूल्य क्या कर लीजिए 100। अब कह रहे हैं 12% छूट देना है 32% का लाभ, तो इसमें क्या होगा, पहले लाभ दे के बेचेंगे, यानी आप बेच दिए 132 में। कह रहे छूट कितना है 12% का, तो 100 में 12 छूट दिया तो 88% बराबर 132, तो 1% बराबर 132 बटा 88 गुने 100। चूँकि ये छूट देकर आप चल रहे हैं तो ये आपको अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो 22 चौका 88, 22 छक्का 132, 25 चौका 100, 25 छक्का 150। तो 100 से कितना बढ़ गया 150 हुआ, यानी 100 से कितना भरा 50, यानी 50% हो गया। क्योंकि 100 पर चेक हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज परसेंट कैसे चेक होता है, 100 से 50 बढ़ा है तो 50 बटा 100 गुने 100, तो ये कट जाएगा, यानी आंसर 50% होता। तो अगर अदर अंक भी आए तो परसेंटेज चेक करने तो आपको आता ही है, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट देख लेंगे और किस पर चेक करना है नीचे रख के गुना 100 कर लेंगे। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि इसमें आप बेहतर हो जाए। उसी टाइप का क्वेश्चन, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 17% का लाभ कमाने के लिए वो अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, उसको लाभ 17% हो रहा है, यानी बेचा 117 में, यानी छूट और लाभ दोनों देगा। तो जब क्रय मूल्य मानिएगा तो पहले लाभ वाला क्रिया करेंगे, उसके बाद छूट वाला। तो 10% छूट यानी 90% बराबर 117, सेकेंड स्टेप में छूट वाला कार्य होगा गुना 100। इस टाइप का बहुत सा क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं ये जो आएगा अंकित मूल्य आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर छूट परसेंट चल रहा है। तो 1 0 से 1 0, 13 117, 13 दहा 130। अब 130 है, यानी 100 से 130 हो गया, यानी कितना बढ़ा है 30 बढ़ा, यानी 30% हो जाएगा, क्योंकि 100 पर ही चेक करना है। चलिए देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार 2 वस्तुओं पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तो छूट की दर बताएं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कितने लोग 1/2 करके 100 कर देते हैं तो आंसर 50% आ जाता है, जो कि गलत है। देखिए क्या हुआ, 2 वस्तुओं पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, तो ओरिजिनल में इसको समझे आप तो आपको 3 वस्तु दिया जिसमें 1 मुफ्त दिया, ऐसे आपको समझना होगा। यानी 3 पर 1 छूट है, यानी 1 का छूट दिया कितना 3, तो 1/3 गुने 100, यानी इसका आंसर होगा 33.1/3%। चलिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बेची गई 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता 1 पतंग निःशुल्क देता है। 10% की छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री पर वह कितनी अतिरिक्त पतंगे देगा, निकटतम पूर्णांक में बताना है। यानी 19 गो पतंग खरीदिएगा तो 1 गो मुफ्त में देगा, यानी एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ कि 20 गो आप ले रहे हैं जिनमें से 1 गो आपको मुफ्त है। तो बताइए 20 गो में 1 गो आपका मुफ्त है,
तो यहाँ से कह रहा है 10%, ध्यान से देखिए 10% का यहाँ से हिसाब किताब लेके चलना है। तो अब 20 का 10% कितना होता है, 2 हो गया। और यहाँ कह रहा है कि इस नियम के अनुसार 27 पतंगों के बिक्री पर वह कितनी अतिरिक्त पतंगे देगा। तो यहाँ से आपको लेके चलना है 27 का 10% कितना होगा, 2.7। तो 27 पतंग पर उसको 2.7 यानी अप्रोक्सीमेट 2.7 पतंग देना होगा। यानी पूर्णांक में आंसर करेंगे तो कितना आंसर कर देंगे, 3 आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, यानी क्रय मूल्य जो है वह फिक्स प्राइस का 2/5 है। तो क्रय मूल्य बटा फिक्स प्राइस हो गया 2/5, यानी क्रय मूल्य 2 रुपया, अंकित मूल्य 5 रुपया। कह रहा है 10% का छूट देने के बाद उसको कितना लाभ होगा। तो हमेशा याद रखिएगा छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर और लाभ हानि चेक होता है क्रय मूल्य पर। तो 5 का 10% छूट देने का अर्थ है 50 पैसा छूट दिए, यानी आप बेचे कितना में, तो 4.5 रुपया में। क्वेश्चन कह रहे हैं लाभ प्रतिशत बताएं, यानी 2 रुपया का सामान क्रय मूल्य पर देखेंगे ना, 2 रुपये का सामान बेचे हैं 4.5 रुपया में, तो 2.5 रुपये का फायदा हो गया। किस पर चेक होगा, लाभ हानि ऊपर बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो 2 गुने ये 50 बार में कट जाएगा, 50 में जब 2.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125% का लाभ हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।